धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री राम जी वनवास काल के दौरान सर्वप्रथम तमसा नदी के तट पर पहुँचे। यह अयोध्या से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद भगवान गोमती नदी को पार करके श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जो कि प्रयागराज से तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रृंगवेरपुर गुहराज निषाद राज जी का राज्य था। इसी जगह उन्होंने केवट से गंगा पार कराने को कहा था। यहाँ पर भगवान राम एक दिन ठहरे थे। लंका से लौटते समय यहाँ राम जी ने केवट से फिर भेंट किया था। यहाँ केवट ने देवी सीता समेत माता गंगा की पूजा की थी। संगम पार करने के बाद श्री राम यमुना नदी पार करके चित्रकूट पहुँचे। यह वही स्थान है जहाँ पर श्री भरत जी अपने गुरु और सेना के साथ बड़े भाई राम को वापस अयोध्या ले जाने आए थे। यहीं राम जी ने अपनी चरण पादुका भरत को दी और उन्होंने उसे ही रखकर राज्य का कार्यभार संभाला। चित्रकूट के समीप सतना में ऋषि अत्रि का आश्रम था। यहाँ पर श्री राम ने कुछ समय व्यतीत किया। यहीं पर ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के तब्बल से भागीरथी गंगा की एक पवित्र धारा निकली। यह धारा मंदाकिनी के नाम से भी प्रसिद्ध है। श्री राम ने दंडकारण्य में वनवास के 10 वर्ष व्यतीत किए थे। बता दें कि यह जंगल क्षेत्र था जिसे श्री राम जी ने अपना आश्रय स्थल बनाया था। इसके बाद वह शहडोल यानी कि अमरकंटक गए। इसी स्थान पर एक झरना है। वह झरना जिस कुंड में गिरता है उसे सीता कुंड कहते हैं। यहीं पर वशिष्ठ गुफा भी है। श्री राम दंडकारण्य के बाद पंचवटी यानी कि नासिक पहुँचे। वहाँ उन्होंने ऋषि अगस्त्य के आश्रम में कुछ समय व्यतीत किया। इसी दौरान ऋषि ने उन्हें अग्निशाला से बनाए गए शस्त्र भेंट किए। इस स्थान के साथ कई सारी कथाएं जुड़ी हैं। मान्यता है कि पंचवटी यानी कि 5 वृक्षों पीपल, बरगद, आंवला, बेल और अशोक को जानकी, राम और लक्ष्मण ने अपने हाथों से रोपा था। इसी जगह पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक काटी थी और राम लक्ष्मण का खरदूषण के साथ युद्ध हुआ था। नासिक से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सर्वतीर्थ। इस स्थान पर ही माता सीता का अपहरण हुआ था। इसी जगह पर रावण जटायु का युद्ध हुआ और जटायु की मृत्यु हो गई। धर्म ग्रंथों के मुताबिक सीता जी का इस स्थान पर वनवास काल के 13वें वर्ष में हरण हुआ था। सर्वतीर्थ के बाद सीता की खोज में श्री राम अनुज लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे। इसके बाद वह माता सबरी के आश्रम गए, जो कि वर्तमान में केरल में है। यह आश्रम पंपा नदी के समीप ही स्थित है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ऋषिमुख पर्वत वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट था। सीता की खोज में निकले श्री राम और लक्ष्मण की यहीं पर हनुमान और सुग्रीव से भेंट हुई थी। सीता की खोज में मर्यादा पुरुषोत्तम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले रामेश्वरम में ही भोलेनाथ की पूजा की। यहाँ पर उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम के आगे धनुष कोंडी नामक स्थान की खोज की। धर्म ग्रंथों के अनुसार नुआसेलिया पहाड़ियों से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर बांद्रवेला की ओर ही रावण का महल था। यह स्थान मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के मध्य था। भगवान राम और लंकापति रावण का युद्ध 13 दिनों तक चला था। इसके बाद रावण वध से युद्ध की समाप्ति हुई और लंका से अयोध्या वापसी में श्री राम पुनः रामेश्वरम पहुँचे। इसके बाद नासिक से भारद्वाज मुनि के आश्रम, प्रयागराज और फिर अयोध्या वापस पहुँचे।